नमस्कार 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 नमस्कार। पहचान विशाखा बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हुआ करती थी। आगे बढ़ने से पहले जरूर धन्यवाद करूंगी परमपिता परमेश्वर का, अपने पेरेंट्स का, अपने भगवान का, अपने अपलाइन का, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे लेकर आए, इस धरती पर मुझे लेकर आए। क्योंकि अगर ये दोनों ना होते तो शायद ना मैं इस दुनिया में होती, ना इस प्लेटफॉर्म पे होती और ना आप सभी के सामने होती। तो थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम विशाखा है, पिछले कुछ सालों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा पास्ट की बात करूँ तो बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हुआ करती थी। सपने की बात करूँ, क्योंकि बचपन से हम लोगों का एक सपना होता है और सपना ना बच्चों का हर दूसरे महीने बदलता चला जाता है। पहले मेरा सपना था बैंकिंग लाइन में जाने का, फिर सपना आया आर्टिस्ट बनने का, फिर सपना आया एक्ट्रेस बनने का, फिर सपना आया कि ना बड़े होके ना एयर होस्टेस बनेंगे, फिर क्लास चेंज हुई तो क्या बनेंगे, कुछ और बनेंगे, फिर क्लास चेंज हुई तो फैशन डिजाइनिंग करेंगे। तो स्कूल में ना दिन बदलते बदलते हमारे सपने बदलते चले जाते हैं और जब हम बड़े होते हैं ना तो पता चलता है वो सपने नहीं थे, वो ख्याली पुलाव थे, है ना। और उसके बाद हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में क्या डालते हैं कि बड़े होकर लड़कियों के लिए दो ही फील्ड बेस्ट होती है, एक होती है बैंकिंग और दूसरी होती है टीचिंग। तो उसको सपना बना लिया कि मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है। अब सच बताओ, क्या ये सपना है? नहीं, ये तो प्रोफेशन है, ये तो करियर है। जहां से आपका पैसा आए, क्या वो सपना होता है? नहीं, वो नहीं होता आपका सपना। पर स्कूल टाइम में क्या लगता था, यही हमारा सपना है जो हमें बड़े होकर बनना है। तो इसी में ही शुरुआत करी, ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, नेट का एग्जाम दिया, कोविड आया। कोविड में बहुत सारी चीजें गलत हुई, हमने अपने क्लोज वंस को खोया। लेकिन मेरी लाइफ में एक बड़ी अच्छी चीज हुई, पता है क्या? मेरी लाइफ में आया मोदी केयर। क्या आया? मोदी केयर। जैसे ही मेरी लाइफ में मोदी केयर आया तो पहले तो ना क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया और मैंने सोचा कि ये घी तेल बेचने का बिजनेस तो मैं। आप मुझे एक बात बताओ, 23-25 साल पढ़ाई करने के बाद कौन सा बच्चा घी तेल का बिजनेस करेगा? कोई भी नहीं करेगा। मैंने भी नहीं करा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर नहीं पता थी। जब पावर पता चली तो इस बिजनेस को शुरू करा। यहाँ पर दिमाग की क्या बात होती है, हमें अपना गोल सेट करना होता है। जब तक हमारा गोल सेट नहीं होता ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करूंगी। हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, ध्यान से समझना, आपसे ही आंसर पूछूंगी। एक ट्रेन चल रही है और पटरी पे ना कुछ वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो खाना खा रहे होते हैं, ठीक है। अब ट्रेन बहुत स्पीड में चल रही है, ट्रेन रुक नहीं सकती है, ब्रेक नहीं लगा सकती है। अब ट्रेन के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो ट्रेन चलती रहे उसी ट्रैक के ऊपर जहाँ पे 5 वर्कर्स खाना खा रहे हैं, और या फिर वो अपना ट्रैक बदल रहे, और जैसे ही ट्रेन अपना ट्रैक बदलेगी ना तो वहां पर एक आदमी है जो चल रहा है। अब ट्रेन में जो बंदा ट्रेन चला रहा है उसको क्या करना चाहिए? 5 लोगों के वहां पर ट्रेन जहाँ पर चल रही है वहां पर ट्रेन को चलाते रहना चाहिए या फिर ट्रैक बदल देना चाहिए? क्या करना चाहिए? ट्रैक बदलना चाहिए। यही करेंगे सारे, यही करेगा वो ट्रेन वाला। अब यहाँ पर हुआ क्या, जो 5 वर्कर वहां पर खाना खा रहे थे वो तो खुद वहां पे बैठे थे मरने के लिए, मतलब उनकी अपनी गलती थी। लेकिन हमने क्या चूज करा? उनको बचाया और ऐसे बंदे के ऊपर ट्रेन चढ़ा दी जिसकी गलती भी नहीं थी, तो सही जगह चल रहा था। यही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेम वही ट्रेन चल रही है, ध्यान से समझना। सेम वही ट्रेन चल रही है, एक ट्रैक के ऊपर वही 5 वर्कर्स खाना खा रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा ट्रैक है वहां पर आपका बच्चा चल रहा है। अब आप क्या करोगे? ट्रेन उसी ट्रैक पे चलने दोगे जहाँ पे 5 वर्कर है, या फिर ट्रेन का ट्रैक बदलोगे और उस ट्रैक पे लेके जाओगे जहाँ पे आपका बच्चा चल रहा है? क्या करोगे? जहाँ पे 5 वर्कर है वहीं पर ही ट्रेन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चा है। दूसरे ट्रैक पे हमारा बच्चा है। उस ट्रैक पे हमारा बच्चा है, पहले भी तो किसी और का बच्चा था, उसको तो तुमने मार दिया। जाने नहीं दिया। यहाँ पर बात क्या होती है, यहाँ पर आपको वैल्यू समझ आई कि यहाँ पर मेरा बच्चा है। जैसे हमें किसी चीज की वैल्यू समझ आ जाती है ना दोस्तों, हम जमीन आसमान एक कर देते हैं। अब हमने क्या करा? पहले उस आदमी को मारा जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, और अब हमने उस 5 वर्कर को मारा, 5 लोगों की जान ली एक बंदे की जान बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा अपना बच्चा था। यही चीज होती है जब हम मोहब्बत करते हैं, यही चीज होती है आपकी जिंदगी में।
हम जमीन आसमान बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज की वैल्यू समझ आ जाती है। जिस दिन आप लोगों को अपने सपने की कदर होने लग गई, जिस दिन आपको अपने ड्रीम्स की, अपने गोल की कदर होने लग गई ना, उस दिन आप वहां से यहाँ आ जाओगे। लेकिन अगर वैल्यू नहीं करोगे तो सच बता रही हूँ, यहाँ पर तो क्या, इस चेयर पे भी अगले सेमिनार में बैठे हुए नहीं दिखोगे। वहीं पर घर में बैठे होंगे कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है, मेरे पैर में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को वायरल हो गया, मेरे को बुखार हो गया, मेरी बुआ की सास मर गई। किसी को भी मार देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कदर नहीं होती है। जिस दिन आप अपने सपने की कदर करोगे, उस दिन आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। क्या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो? यस। क्या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो? यस। सपने छोटे हैं या बड़े? बड़े। तो हाँ, छोटी होनी चाहिए या बड़ी? बड़ी। अच्छा, सपने कैसे होते हैं? सपने कैसे होते हैं? अभी सपने बोला ना, सपने मेरे को पूरे करने और बड़े बड़े सपने हैं। सपने क्या हैं? जो दिन में देखे जाते हैं सपने को। जो दिन में देखे जाते हैं वो सपने होते हैं। जो रात को देखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको भी तो सपने ही कहते हैं। अच्छा, गोल और सपने में क्या डिफरेंस है? मैंने अभी गोल की बात करी है, सपने की बात नहीं करी थी। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक डेट का डिफरेंस है। सपना होता है चाहे आप खुली आंखों से देखो या आप बंद आंखों से देखो कि मेरा ये सपना है कि मुझे यहाँ पर आना है। यही होता है। आप रिक्शे वाले से पूछो, क्या तेरे को पैसे कमाना है? क्या बोलेगा रिक्शे वाला? नहीं कमाना। कमाना है। कोई मना नहीं करता। आप अपनी मेड से पूछो, पैसा कमाना चाहती है? क्या बोलेगी? यस। आप अंबानी से भी पूछोगे ना, पैसा कमाना चाहता है, वो भी मना नहीं करेगा। जो एक एक सेकंड में करोड़ों रुपए छाप रहा है, वो भी मना नहीं करेगा। लेकिन गोल क्या है कि मैं इस टाइम तक अपना ये सपना पूरा करके यहाँ पर आऊंगी। इसको कहते हैं गोल। तो सपना लेना चाहते हो या गोल? गोल। उस गोल की कदर करना चाहते हो या फिर उन 5 लोगों को मारना चाहते हो? गोल की कदर। गोल की कदर करना चाहते हैं। अगर गोल की कदर करोगे तभी वो सारी चीजें पूरी होंगी जो अभी हमारे महागुरु ने क्या क्या बताया। 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा रही है। आसान है? आसान है? नहीं। आसान नहीं है। जब इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, सच बता रही हूँ, ना हमारे पास गाड़ी थी ना कोई और व्हीकल था, ऑटो के धक्के खाते थे। जो आप लोग आज बहाने मारते हो ना, बाहर आंधी है, तूफान है, बारिश है, पानी भरा हुआ है, उस बारिश में ऑटो में जा जाकर बैठते थे और पलवल तक आते थे। ऐसे ही आप सारे लोग यहाँ पर नहीं बैठे हुए। 3 साल हम लोगों ने ऑटो के धक्के खाए। वहां पर बैठते थे, ऊपर से पानी टप टप आता था, पूरे भीग जाते थे, ठंड में आते थे 2 कैरी बैग्स लेकर। एक बैग में मोदी केयर का सामान होता था, दूसरे बैग में एक शॉल होती थी, एक जैकेट होती थी, ग्लव्स होते थे, कैप होती थी और अपनी सेफ्टी के साथ घर से बाहर निकलते थे। लेकिन घर में नहीं बैठते थे। आप लोग कभी सर्दी आएगी 2 महीने बाद, पता क्या बोलोगे? नहीं मैडम, बाहर तो ना बड़ी सर्दी है, बाहर तो नहीं जा सकते, बाहर जाएंगे हम तो बीमार हो जाएंगे। सर्दियों में कौन काम करता है? सच बताओ, आपके हस्बैंड लोग, आपके पेरेंट्स लोग सर्दियों में काम करने नहीं जाते, बारिशों में काम करने नहीं जाते, बीमार होते हैं ना तो भी काम करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं काम पे नहीं गया तो मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगी। और लेडीज के ऊपर ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और हम ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना नहीं चाहते हैं। जिस दिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जिस दिन आपने सोच लिया अगर मैं नहीं गई तो मैं अपने सपनों को पूरा कैसे करूंगी, तो आप लोग भी बारिश में भी निकलोगे, सर्दी में भी निकलोगे, गर्मी में भी निकलोगे, जब पानी भरा होगा तब भी निकलोगे, अपनी तबीयत खराब होगी तब भी निकलोगे, बच्चे की तबीयत खराब होगी ना तब भी निकलोगे। कि पता होगा कि अगर मैं घर से बाहर नहीं गई, पैसा नहीं कमाया, सपने पूरे नहीं करे तो बच्चे को अच्छा इलाज कैसे दूंगी? करना चाहते हैं? यस। कर सकते हैं? Yes. सपनों को पूरा करने को तैयार है? Yes. गोल लेने को तैयार है? Yes. गोल की कदर करने को तैयार है? यस।
देख लो अगली बार यहाँ पर